हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ नेहर की न्यू किस्त, जिसमें जो अनमोल है वो अपनी बहन के ससुराल जाएगी, उनको कुछ गिफ्ट देगी, जिस पर कोमल की नंद अपनी माँ को अनमोल के बारे में भड़काएगी और वो ये कहेगी कि इसके ठाट बाट हमारी कोमल से अलग हैं। अब जो उसके ससुराल वालों का ख़्याल है कि ये जॉब भी करती है, क्योंकि वो अपनी जॉब का भी हवाला देती है, वो उनका ख़्याल है कि ये जॉब भी करती है और ये जो है अपनी जो है उसके ठाट बाट भी अलग है, और वो शॉपिंग का बहाना ले करके अपनी बहन को अपने साथ ले जाती है। इधर जब कोमल की पुप्पो इरम को आवाज़ देती है तो वो किचन में से आती है और अपनी माँ की जो है वो खुशामद शुरू कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि अदील और उसका जो है वो रिश्ता पक्का हो जाए, जिस पर वो कबाब और चाय जो है वो लेकर आती है। अब इरम अपनी माँ से अदील के बारे में जब बात करती है और कहती है कि अदील की बात मान जाए, और वो कहती है कि अदील से बात करने के लिए इरम से जब वो फ़ोन मंगवाती है और अपने घर बुलाती है अदील को, क्योंकि वो चाहती है कि घर बैठकर उससे अलग में बात की जाए। इधर अनमोल और कोमल जब आपस में बातें कर रही होती हैं तो अनमोल जो है कोमल को समझाती है, लेकिन कोमल जो है वो उसकी बात समझने को तैयार नहीं होती। इधर कोमल की सास अनमोल को हाथों हाथों में करने के चक्करों में होती है, क्योंकि वो चाहती है कि अनमोल से जो है वो पैसे लिए जाएं, अनमोल को ठगा जाए किसी तरीके से। लेकिन जो है आपको पता है कि जो अनमोल का रोल है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और जो इधर अरसलान है वो सुल्तान के जुए में जो हारे हुए पैसे हैं उसके बारे में सोचता है, और वो कहता है कि मैं आज रात उसके डेरे पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आज रात भी हार जाऊंगा। लेकिन वो आज रात इरम जो है वो दिल को लेने के लिए तैयार होती है, के लिए वो तैयार हो रही होती है, क्योंकि अदील इधर इरम जो है वो अदील के लिए तैयार हो रही होती है, क्योंकि अदील जो है उनके घर आ रहा होता है और अपनी माँ से वो फरमाइश करती है कि उसके हाथ का बना हुआ ही सब कुछ जो है वो अदील को पेश किया जाए। वो काफ़ी तैयार हो रही होती है कि उधर से जो है ना उसकी अनमोल जो है वो ऑफिस से आ जाती है, और इरम जब अनमोल को देखती है तो इसके घर जल्दी आने का पूछती है, क्योंकि इरम जो है वो जेलस होती है, क्योंकि अनमोल जो है वो पहले अदील से प्यार करती होती है। अब इरम की माँ कहती है कि शुक्र है वो जल्दी घर आ गई, आज अदील आ रहा है, क्योंकि और इरम को वो कहती है कि जाओ तुम किचन में जाओ और उसके लिए देखो सब कुछ। तो वहाँ से अरसलान आ जाता है और वो प्राइस बॉन्ड की लिस्ट लेकर आता है और अपनी माँ को कहता है कि निकालो हम प्राइस बॉन्ड देखते हैं। अब इरम जो है वो अपने शौक़ पूरे करने के लिए जो है वो मेहमान के लिए सब कुछ कर रही होती है। वो कहती है कि मेरी किसी को परवाह नहीं है। अब जो अरसलान है वो प्राइस बॉन्ड की लिस्ट देख रहा होता है, तो उधर से जो है वो अदील आ जाता है। अब अरसलान जो है इस प्राइस बॉन्ड को पकड़ लेता है और कहता है कि आप जो है वो किसी काम के नहीं, आपके भी किसी काम के नहीं है। ला जाता है अरसलान, उसका झूठा मूठा बहाना बनाकर कहता है ये किसी काम के नहीं, मम्मा इसको रद्दी के बहू भेज दो। वहाँ से प्राइस बॉन्ड अदील अरसलान के हाथ से खींच लेता है, जिस पर अरसलान को बड़ा गुस्सा आता है और अदील कहता है कि अपने दामाद के साथ धीमी आवाज़ में बात करो, और शादी की बात करता है। ये सब बातें हो रही होती हैं और ये सब बातें अनमोल सुन रही होती है। अदील खाने के लिए कुछ मंगवाता है, जिस पर सलान कहता है कि मेरी बीवी आपके काम नहीं करेगी, जिसके मेहमान हैं वही काम करेगी, और वो प्राइस बॉन्ड वापस मांगता है, जिस पर अदील नहीं देता। इरम की माँ इरम को कुछ लाने के लिए कहती है। अरसलान अपने कमरे में आता है और गुस्सा करता है, जिस पर अनमोल अरसलान से पूछता है कि तुम्हें किसी बात का गुस्सा नहीं, तुम क्यों इतनी जो है वो रिलैक्स बैठी हुई हो, और तुम चाहती हो कि ये वो है वो हमारे से जहेज़ की बेतुकी जो है वो डिमांड करे, और ताकि हम ये रिश्ता तोड़ दें। और अनमोल कहती है तुम लोग आराम से उसको रुखसत कर दो और उसकी डिमांड पूरी कर दो, ठीक है। इधर से अरमान इरम की माँ जो है अदील से अपनी डिमांड ख़त्म करने का बोलती है, जिस पर अदील उनकी पुरानी बातें याद करवाता है जो उन्होंने अनमोल की शादी पर की थी। अब इरम की माँ ये सब भूल जाने का कहती है, जिस पर अदील कहता है कि मुझसे रहम दिली की कोई उम्मीद ना रखी जाए। अदील जाने लगता है कि इरम आ जाती है और अदील कहता है कि या मैं गाड़ी लेना पसंद करूँगा या मैं रिश्ता तोड़ना पसंद करें। इरम ये सुनकर अपनी माँ से कहती है कि अदील की मैं सिर्फ़ अदील से शादी करूँगी, आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें। इधर इरम की माँ कबीर अपने भाई को फ़ोन करती है और अदील की इन सब बातों को बताती है, और प्राइस बॉन्ड का भी बताती है कि वो अपनी जेब में डालकर ले आया है। वो उनको हौसला देता है और कबीर ख़ज़ाला अपनी वाइफ को ये सब बातें बताता है।
अब गज़ाला दिल में सोचती है कि मेरा बेटा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इधर दिल जब घर आता है तो कबीर उससे पूछता है ये सब क्यों तुम क्यों कर रहे हो। तो दिल अपने मामू को बताता है, पर अदील समझाता है कि आप सब मेरे मामलात में दखल अंदाज़ी ना करें और मेरे साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती ना की जाए। जिस पर कबीर की बीवी अपने शोहर को इस बात पर मान जाने को कहती है। इधर अरसलान जुए में हारे गए पैसे के बारे में सोचता है और अपने दोस्त को सारी बात बताता है। वो कहता है कि अब इस बार तुम खेलो और तुम इस बार जीत जाओगे। वो खेलने के लिए उकसा तो देता है, लेकिन वो सुल्तान के डेरे पर जाकर फिर हार जाता है। वो गुस्से में आ जाता है, जिस पर उसका दोस्त उसको मशवरा देता है कि तुम पैसे अपनी बीवी से मांगो। इधर सुल्तान पूरी चाल चल कर बैठा होता है, क्योंकि वो पत्ते जो है उसके होते हैं और वो जीत भी उसी की इसीलिए होती है। इधर फ़ोन की घंटी बजती है तो कोमल फ़ोन उठाने लगती है, तो मज़र फ़ोन उठा लेता है। जब वो कोमल से बात करने को कहती है तो उसका शौहर झूठ बोल देता है और कोमल से पूछता है कि अनमोल तुम्हारा क्यों पूछ रही है, जिस पर वो चुप रहती है। अब उसकी सास जो है उसको दोनों माँ बेटा प्लान बनाते हैं कि अनमोल को मुट्ठी में किया